हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। देखिए, शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें होती हैं, एक अच्छा प्रोफाइल और एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट। तो ये अच्छा प्रोफाइल और अच्छी बैंक स्टेटमेंट क्या होती है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखकर आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके शेंगेन वीज़ा आने के चांसेस कितने हैं, और दूसरा, अगर आपका प्रोफाइल अभी वीक है तो इसे आप आगे जाके कैसे सुधारें, अपनी बैंक स्टेटमेंट को कैसे अच्छा करें जिससे आपके वीज़ा आने के चांसेस बढ़ें। अगर आपको मुझसे शेंगेन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन करवानी हो तो आप मुझे कॉल कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में दे के रखूँगा। मैंने जो सैकड़ों शेंगेन वीज़ा सक्सेसफुल कराएं, उन्हें आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में चेक कर सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हो। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अच्छा प्रोफाइल बनाने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अगर कोई ये कह रहा है कि आप पहले इन 10 कंट्री में घूम के आ जाओ, उससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री डेवलप होगी, उसके बाद आपका प्रोफाइल अच्छा बनेगा, भाई प्लीज़ बिल्कुल भी ध्यान मत देना इस बात पे। मैंने कई 100 शेंगेन वीज़ा सक्सेसफुल कराएं, इसलिए मैं इस बात को जानता हूँ। पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, ट्रैवल हिस्ट्री से कुछ भी नहीं होता। चाहे मेरा खुद का शेंगेन वीज़ा हो या आधे से भी ज़्यादा शेंगेन वीज़ा जो मैंने औरों के सक्सेसफुल कराएं, ज़ीरो ट्रैवल हिस्ट्री पर कराएं, उनके आगे तो आपका भी आ सकता है। देखिए, पहले ये समझने की ज़रूरत है कि अच्छा प्रोफाइल होता क्या है। अच्छा प्रोफाइल वो होता है एक ऐसा इंसान जो इंडिया में रह रहा है, जिसकी यहाँ पे जड़ें मजबूत हैं, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी। ऐसा आदमी जब शेंगेन वीज़ा लेगा तो उसके इंडिया वापस लौट कर आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। फिर वो विदेश मतलब शेंगेन एरिया में घूमने के लिए आएगा, यहाँ यूरोप में पैसे खर्च करके इनकी इकोनॉमी को अच्छा बनाएगा और वापस इंडिया में आ जाएगा। तो ऐसा आदमी एसेट है यूरोप के लिए। वहीं दूसरी तरफ ऐसा आदमी जो यूरोप आएगा और कभी भी वापस नहीं लौटेगा, वो इन कंट्रीज़ के लिए लायबिलिटी है, तो उसका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस वजह से अच्छा प्रोफाइल मतलब अच्छी सोशल और इकोनॉमिक टाइज़ वाला आदमी। लेकिन इकोनॉमिक टाइज़ सबसे मेन है। तो सबसे पहला केस कौन सा आता है, एक सैलरीड एम्प्लॉय का। अगर आप जॉब कर रहे हैं और सैलरी ले रहे हैं तो आपकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए। आने को तो मेरे थ्रू 22,500 सैलरी पर भी वीज़ा आए हैं, पर मैं इस तरह के केसेस को एक्सेप्शन के तौर पे लेता हूँ। हर किसी का इतनी सैलरी पर वीज़ा आना बहुत मुश्किल है। आपकी सैलरी अगर 40,000 से ऊपर है तो उसको मैं डिसेंट सैलरी मानता हूँ, 60,000 से ऊपर है तो मैं अच्छी मानता हूँ, और 80,000 से ऊपर तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं वीज़ा आने के, प्रोवाइडेड यू डू राइट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट सारे पूरे और सही होने चाहिए, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से, तो आपके वीज़ा आने के अच्छे चांसेस होंगे। तो अच्छी सैलरी मतलब अच्छा प्रोफाइल। और अगर आपकी सैलरी अभी उतनी अच्छी नहीं है तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिनसे आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप जॉब स्विच कर सकते हैं, और भी कई दूसरे तरीके हैं। तो आप पहले अपनी सैलरी अच्छी कीजिए, और अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप जॉब पे आइए और फिर अच्छी सैलरी तक पहुंचिए, उसके बाद वीज़ा अप्लाई करिए। देखिए, दूसरा जो कॉमन केस होता है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी का। इनका अच्छा प्रोफाइल किसे माना जाएगा, उसके लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आपके बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि खाली जीएसटी या उससे बड़े ये सर्टिफिकेट होने चाहिए रजिस्ट्रेशन के, कोई सा भी रजिस्ट्रेशन चलेगा। अगर आपका खाली एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो वो भी काफ़ी है, या महाराष्ट्र में जैसे गुमस्ता चलता है वो भी चलेगा, या ट्रेड लाइसेंस है, कुछों की शॉप एक्ट होता है कुछों के पास, वो भी चलेगा। कोई सा भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भी भरी होनी चाहिए पिछले 2-3 साल की, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए। अब बैंक स्टेटमेंट का बताता हूँ। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी वो होगी कि मान लो उनकी सैलरी 65,000 है तो हर महीने एक बार उनकी सैलरी आती हुई दिख रही है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनकी अच्छी बैंक स्टेटमेंट बनाना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम है, और अगर आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो इतना कोई मुश्किल नहीं है और आपके वीज़ा आने के चांस अच्छे होंगे। देखो, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो कोई भी लेडी है, वो काम नहीं कर रही है, वो भी अपना चाहे तो कोई एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करा सकती है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में वीज़ा कब दिया जाता है, जब ये प्रूव हो जाए कि ये आदमी यहाँ पे अच्छा कमा लेता है। तो ये कैसे जांचा जाएगा, बैंक स्टेटमेंट से। तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है, देखो, आप एक तो कैश में पैसे लेना बंद करो। अपने बिज़नेस की जो इनकम है, जो आप पैसे लेते हो अपने सामान या सर्विस को बेचने के, वो आप अपने अकाउंट में लिया करो, और अलग अलग अकाउंटों से आपके अकाउंट में पैसे आने चाहिए। ये नहीं कि एक पर्सन ने मेरे को दिखाई थी कि मेरी बैंक स्टेटमेंट है, मैंने पाया वही 3-4 आदमियों से बार बार पेमेंट आई जा रही है, तो मैं समझ गया कि ये इसके घर के ही लोग हैं जो इसकी स्टेटमेंट बनाने के लिए रोज़ाना इसे पैसे भेज रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना,
आपके अकाउंट में एक तो अलग अलग खातों से पैसे आने चाहिए, अलग अलग नाम या अकाउंट नंबर जो जैसे भी दिख रहा हो वो अलग अलग होना चाहिए, ताकि ये प्रूव हो कि ऑर्गेनिकली अच्छा पैसा आ रहा है। और दूसरा, 60-70 हज़ार रुपये की महीने की इनकम को मैं अच्छी मानता हूँ। तो अगर आपका काम वैसा है, आप ये देखो कि कितना प्रॉफिट मार्जिन है आपके काम में। अगर आपका काम ऐसा है कि मान लो आपने 1000 रुपये की सर्विस बेची तो 900 या 800 रुपये आपका प्रॉफिट है, तो अगर आप 1 लाख रुपये पैसे 1 लाख रुपये आ रहे हैं महीने के अकाउंट में, ये भी अच्छा माना जाएगा। और अगर आपका काम ऐसा है कि 100 रुपये की चीज़ बेची और 20 रुपये का आपको फ़ायदा मिला, तो फिर 70-80 हज़ार रुपये मिनिमम इनकम दिखाने के लिए आपको 3-4 लाख रुपये की आ रहे हैं आपके अकाउंट में, ये दिखाना पड़ेगा। आपके अकाउंट में अलग अलग अकाउंटों से कितनी अमाउंट आ रही हैं, रेगुलर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, 3 साल का ITR है कि नहीं, ये डिसाइड करता है कि आपका प्रोफाइल अच्छा है कि वीक है। अच्छा प्रोफाइल कंबाइंड विद गुड डॉक्यूमेंटेशन, मतलब वीज़ा आने के हाई चांसेस। अगर एक भी चीज़ कमज़ोर है तो वीज़ा आने के चांस कम है। अगर आप मैरिड लेडी हैं, जॉब नहीं कर रही हैं, हाउसवाइफ हैं, तो आप ये दिखाइए कि आप अपने हस्बैंड के साथ घूमने जा रही हैं। बच्चे हैं तो बच्चे भी साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब आपके हस्बैंड जो कि आपके साथ जा रहे हैं और आपकी ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वीज़ा आने के ज़्यादा चांसेस होंगे। और अगर आप अकेले जा रही हैं और मैरिड हैं, तो हस्बैंड से या फादर किसी से भी खुद को स्पॉन्सर करवा सकती हैं। अगर आप स्कूल या कॉलेज जाते हैं या जाती हैं, तो आप अपने फादर से या मदर से जो अच्छा कमा रहे हैं अपनी ट्रिप को स्पॉन्सर करवा सकते हैं। उस केस में आपके फादर, मदर या हस्बैंड जो भी हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट, ITR, बिजनेस रजिस्ट्रेशन या सैलरी स्लिप, ये सब लगेगा। शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए वैसे तो और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, पर इस वीडियो में बस मुझे आपको ये बताना था कि अच्छा प्रोफाइल कैसे बनाया जाए और अच्छी बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाई जाए। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। अगर आपको मुझसे शेंगेन वीज़ा कराना हो, अपनी फ़ाइल रेडी करानी हो, तो मुझे बता देना, मैं आपकी फ़ाइल रेडी कर दूँगा। पिछले 1 साल में सैकड़ों लोगों के शेंगेन वीज़ा कराएं, आप खुद देख लेना, वेरीफाई कर लेना। मेरे इस YouTube चैनल के पेज पे जाकर कम्युनिटी पे क्लिक करना, वहाँ आपको सैकड़ों वीज़ा दिखेंगे जो मैंने कराएं। इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो। मुझे कांटेक्ट करने के लिए जो मेरा फ़ोन नंबर है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में दे के रखूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। उम्मीद है कि आपका शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी।